आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाई के रहस्य को समझने जा रहे हैं। इस चिन्ह का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो चिन्ह है इसको पाई कहते हैं और यह एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया चिन्ह है। अर्थात किसी भी वृत्त में परिधि तथा व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसका व्यास ए बी है और इसका केंद्र ओ है। केंद्र से होकर जाने वाली आधी रेखा को, वृत्त की आधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। आर मीन्स रेडियस और डी पूरा व्यास को कहते हैं, इसका मतलब डायमीटर। देखिए पाई क्या है। पाई जो है वह पूरे परिधि और व्यास के अनुपात को ही कहते हैं। अर्थात परिधि अगर 22 होगा तो इसका व्यास जो है हमेशा 7 ही रहेगा। इसलिए पाई बराबर 22/7 हम लोग लिखते हैं, क्योंकि पाई हमेशा परिधि और व्यास के अनुपात को ही कहते हैं। अगर किसी वृत्त में अगर व्यास हमारा 7 है तो परिधि 22 होगा। अगर व्यास हमारा 14 है तो परिधि हमारा 44 होगा। अर्थात किसी भी हाल में पाई का जो वैल्यू है वह 22/7 ही आएगा हमारा, जिसको हम लोग भाग देंगे अगर 7 से 22 को तो 3.14285 इस प्रकार से नंबर्स आते रहेंगे। आइए हम लोग इसे सूत्र द्वारा समझें कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास होता है और व्यास को ही डी कहते हैं। इसको नीचे लिख लेते हैं, पाई बराबर परिधि बटे व्यास। देखिए डी को हम लोग 2r भी कहते हैं, क्योंकि त्रिज्या से व्यास हमेशा दुगुना होता है। तो डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, तो हम लोग डी के बदले 2r लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो परिधि बराबर परिधि और पाई को 2r से गुणा किए तो 2πr, परिधि बराबर 2πr। आज तक हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करके किसी भी सर्कल का, वृत्त का परिधि हम लोग निकाल रहे थे। इसको दोबारा फिर से देखते हैं कि अगर 2πr बराबर परिधि था तो पाई बराबर हमारा परिधि बटे 2r होगा, क्योंकि 2r पाई के साथ इंटू में बराबर के इधर लाएंगे तो ये तो बट्टा हो जाएगा। और 2r हमारा डी के बराबर था तो हम 2r के बदले डी लिख दिए तो पाई बराबर हमारा फिर से परिधि बटे व्यास आ गया। देखिए अगर पाई का मान परिधि बटे व्यास होता है, कहने का मतलब है कि हमें अगर व्यास मालूम है तो हम सही से गोलाकार एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। अगर परिधि मालूम है तो उसका हम व्यास भी मालूम कर सकते हैं। अर्थात कोई भी वृत्त के चैप्टर में कोई भी वृत्ताकार भाग रहे, चाहे वो गोला रहे, चाहे वो वृत्त रहे, चाहे वो बेलन रहे, चाहे वो शंकु रहे, हर जगह पाई का प्रयोग होगा, क्योंकि पाई का मतलब इस वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं। अगर पाई नहीं होता तो हम सही रूप से कोई भी गोलाकार आकृति का निर्माण नहीं कर पाते, पूरी तरह से गोलाकार नहीं निर्माण कर पाते। इस तरह से हमें गोलाकार आकृति का निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई भी गोलाकार आकृति का रहेगा, अगर हमें इसका व्यास मालूम है तो व्यास चारों ओर से बराबर होगी, तो हमारा यह परिधि भी बिल्कुल गोल बनेगा। इस प्रकार से इसी पाई का प्रयोग करके आज जितने भी पहिए बने हैं सब इसी के कारण बन पाए हैं। अगर पाई का सही मान पता नहीं होता तो हम कोई भी पहिया को गोलाकार नहीं बना सकते थे, कोई चक्का नहीं बन सकता था, फिर तो ना ही एरोप्लेन बनता और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा मशीन बन पाता जिसमें सही रूप से पहिया काम करता। इसलिए पाई का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पाई मतलब क्या? पाई मतलब परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। हमेशा यही अनुपात में रहेगा, चाहे वृत्त कितनों भी बड़ा बन जाए या कितनों भी छोटा बन जाए, उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा 22/7 ही रहता है। यही था आज पाई का पूरा कंसेप्ट। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसके सारे अनुप्रयोगों को समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।